न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ हैं संदीप मिश्रा, डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता। संदीप मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फैक्ट न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा सौभाग्य है कि मैं फैक्ट न्यूज़ चैनल पर हूँ और आप जैसे एंकर के आगे मैं हूँ। मैं थोड़ा सा हिम्मत भी नहीं कर पा रहा। राम जाने आप कैसे सवाल पूछेंगे, आपके सवाल बड़े खतरनाक होते हैं। स्वागत है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो हमने देखा है, टीवियों में भी देखा, आप डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता रहे हैं और फिर आपने बहुत लड़ाइयाँ भी की है। आप राम रहीम जी को कितना जानते हैं? संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा मेरे गुरु हैं। वो धरती पर मैं उन्हें खुदा मानता हूँ और मैं खुशनसीब हूँ कि मैंने खुदा के दर्शन किए हैं और मैं भगवान को मानता हूँ। मैं किसी कैलेंडर में देवी देवताओं के पूजने के बजाय जिंदा राम को पूजता हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वो मेरे जैसे शख्स को, जिसके पास बुद्धि कम है, जिसके पास बल कम है, जिसके पास धन कम है, उसे भी इतना प्यार करते हैं जितना वो पूरे कायनात को करते हैं। और मैं सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनके साथ रह पाया। तो आपने डेरा के कितनी लड़ाइयाँ की अपने गुरु जी के लिए? आप हनीप्रीत जी के लिए क्या कहना चाहते हैं? हनीप्रीत जी के लिए जब मैं पहली बार मीडिया में आया तो मीडिया बहुत तरह के आरोप लगा रहा है, आपने भी सुना होगा, बहुत तरह की बातें कर रहा था। तो मैंने एक ही बात कही हनीप्रीत जी के लिए कि वो 6 करोड़ भाई बहनों के सिर का ताज है। वो हमारी बहन है, हमारे गुरु की बेटी है। उसके बाद दौर आया, आज उनकी जमानत भी हो गई है, वो घर पे भी हैं, डेरे में भी हैं। और बस मैं इतना ही कह पाऊँगा उनके बारे में। और क्या? आजकल आपने भी देखा होगा वो किसी से मिलती नहीं है। नहीं, मैं कभी नहीं गया। एक बार मैं उनके घर पे गया था जरूर मिलने उनसे। मेरे को उम्मीद लगी थी कि वो मुझसे मिलेंगी। मैं 1-1.5 घंटे उनके घर के बाहर बैठा रहा, इंतज़ार करता रहा, मैसेज आएगा मैसेज जाएगा, ऐसा होता रहा। लेकिन शायद वो कहीं बिजी रही होंगी। आखिर मुझे मना कर दिया गया कि वो नहीं मिल पाएंगी और मैं सिरसा से वापस लौट आया था। उनकी मर्जी है जी, वो मिले ना मिले ये उनकी मर्जी, मैं क्या कह सकता हूँ। आपको डेरा ने अप्रिशिएट किया? आप उनके लिए इतना लड़े, आपने इतना बुरा दौर देखा, आपको डेरा ने अप्रिशिएट किया क्या? देखिए, डेरा मतलब 6 करोड़ लोग हैं और गुरु जी हैं। डेरा मतलब कोई 4-5 कोई मैनेजमेंट के लोग नहीं हैं, कोई 4-5 और बड़े लोग नहीं हैं। डेरा मुझे अगर अप्रिशिएट डेरा नहीं करता और गुरु जी ये शक्ति नहीं देते तो शायद मैं इतनी बड़ी लड़ाई लड़ भी नहीं पाता। सारी दुनिया एक तरफ थी और एक अकेला मैं एक आवाज़ एक गुरु जी के लिए लड़ रहा था। तो मेरी आवाज़ नहीं थी, तो मेरे गुरु की आवाज़ थी, उनकी दी हुई शक्ति थी, उनकी दी हुई ताकत है। और हमारे यहाँ संत मस्ताना जी महाराज जिन्होंने डेरा बनाया, संदीपनी जी मैं आपको बता दूं कि उन्होंने वचन फरमाए हैं कि वो चाहे तो तिनके से भी काम ले सकते हैं। तो मैं खुशनसीब हूँ कि मैं उनका तिनका बना, उनके पैरों की धूल रहा। हाँ, संगत ने मुझे बहुत प्यार किया। जहाँ भी मैं जाता हूँ संगत के भाई बहन मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए दिन रात दुआएं करते हैं। मैं उन सब का हाथ जोड़कर शुक्रिया करता हूँ कि वो मेरे को प्यार करते हैं, मुझे चाहते हैं और वो चाहते हैं, मेरा गुरु चाहता है। बाकी कोई चाहे ना चाहे मुझे क्या फर्क पड़ता है। जैसे वहाँ पे भी दूरदर्शन न्यूज़ है, आपने वहाँ पे भी काम किया था क्या? सच चैनल है वहाँ पे, हाँ, एक सच न्यूज़ है, सच कहूँ अखबार है। मैंने नहीं किया, लेकिन मेरी बनाई हुई डॉक्यूमेंट्रीज, जैसे मैंने एक अंधी बच्ची के किरदार पे काम किया था जिसमें मुट्ठी भर रोशनी फिल्म बनाई थी डॉक्यूमेंट्री। ऐसे मैंने एक गाना लिखा था, हिम्मत करके उठे कदम में हमको बढ़ते जाना, जहाँ भी आफत बने मुसीबत राहत है बरसाना। ऐसे मैंने डेरे के प्रोमो लिखे थे कि सेवा हमारा धर्म है, सेवा हमारा कर्म है, लेकर कहाँ कुछ वापस जाना ये शरीर विदान है। ऐसे मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, ब्लड डोनेशन पे बनाई, डेरे में क्या कुछ होता है, डेरे में कितने चमत्कार होते हैं, इन सब विषय पे बड़ा काम किया। दिल में बापू जी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई और डेरा की सच्चाई को बाहर लाने की कोशिश की। और डेरा क्योंकि सच्चाई और इंसानियत का डर है, तो वहाँ तो जितनी भी सेवा कर लो जीवन में कम है। मैं तो चाहता हूँ दिन रात डेरा में रहूँ, डेरे की सेवा करूँ जी। जैसे दिल्ली और डेरा में क्या फर्क है? अब डेरा को तो बहुत लोग मानते हैं, डेरा में क्या है ऐसा? वो भी ऑक्सीजन भी वही है जो दिल्ली में, ऐसा क्या है डेरा में जो आप इतना मानते हैं? डेरा में भगवान है, दिल्ली में भगवान नहीं है। डेरा में संत हैं, दिल्ली में संत नहीं है। डेरा में मेरा खुदा रहता है, यहाँ दिल्ली में मेरा कोई खुदा नहीं रहता। दिल्ली में डेरा में रब का घर है सिरसा में, और रब का जो घर है, रब का जो दर है, वहाँ जाना अपने आप में खुशनसीबी है। शायद दिल्ली में वो चमक दमक नहीं है, बिल्डिंगें अच्छी हो सकती हैं, इमारतें अच्छी हो सकती हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, राष्ट्रपति के घर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ खुदा का घर नहीं है, भगवान का घर नहीं है। भगवान का घर अगर कहीं है तो वो
डेरा में ही है। और आजकल तो गुरुजी का जन्मदिन है, जन्म माह है। आप जानते हैं पूरी दुनिया, पूरी कायनात मना रही है। और आप तो सिरसा जानती, सिरसा आपने खुद ने भी देखा है। तो क्या डेरा सिर्फ हिंदुस्तान में है सर, बाहर नहीं है क्या? नहीं, डेरे को मानने वाले पूरी दुनिया में हैं। और डेरे के अनुयायी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, नेपाल, जापान, थाईलैंड, मलेशिया, साउथ दुबई, बहुत सारे देश में जहाँ से मेरे को भाई बहन फ़ोन भी करते हैं। और वो जहाँ भी रहते हैं, मैं संदीप जी आपको बता दूँ, वो मानवता भलाई के काम करते हैं, वो प्लांटेशन करते हैं, वो सारी चीज़ों को अच्छा करते हैं, वो खून दान करते हैं। और डेरा को तो ब्लड फैक्ट्री कहा जाता है। वो और बहुत सारे विदेशों में भी डेरा सच्चा के फॉलोअर्स को बहुत सम्मान किया जाता है। और ये तो सेवा का महीना है। पूरी दुनिया में डेरा के जितने भी लोग रह रहे होंगे, जितने भी लोग रहते होंगे, सब इन दिनों बढ़ चढ़ कर सेवा का काम कर रहे हैं। मैं सबको गुरुजी के पावन माह की, जन्म अवतार माह की मुबारकबाद देता हूँ। सबको कहता हूँ कि भाइयों, जोर शोर से सेवा करनी, हमें दिखाना है कि हमारे गुरु ने हमें क्या सिखाया। अच्छा, आप तो वहाँ पे 1-2 साल रहे भी हो है, और आपने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी देखी हुई है। यहाँ पे कि आप तो वहाँ के प्रवक्ता भी रहे जी। हैं, आपको तो वहाँ का बहुत अंदाजा भी होगा। जी। वहाँ 6 करोड़ लोगों के बारे में आप क्या कह रहे होगे? 6 करोड़ जो गुरुजी के संगत है, गुरुजी के अनुयायी हैं, वो सब गुरुजी को पिताजी कहते हैं, मतलब अपना बाप मानते हैं। एक दुनियावी पिता होता है, जैसे जिन्होंने हमें जन्म दिया, जो हमें पालते हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक पिता होता है जो हमें इस दुनिया से लेकर सचखंड की राह पे रूह का पिता जो होता है, जो आत्मा का पिता है। तो 6 करोड़ भाई बहन हमारे गुरु को अपना पिता समझते हैं, पापा कहते हैं, पिताजी कहते हैं। बड़े प्यार से, अदब से रहते हैं। और वो जानते हैं कि इस दुनिया के बाद की जो दुनिया है, वहाँ ले जाने की अगर कोई शक्ति और ताकत है, वो तो संत गुरमीत राम रहीम सिंह हिंसा है। और 6 करोड़ भाई बहन आपको डेरा का जो भी आदमी कहीं भी मिलेगा संदीप जी, मैं आपको दावा के साथ कहता हूँ कि वो आपको सेवा करेगा, अपना खून देगा, अपनी किडनी देगा, अपनी जान की बाजी लगा के भी मानवता को बचाने की कोशिश करेगा। कहीं आग लग जाएगी, आग की लपटों से घिरे हुए हैं तो लोगों को बचाएगा। कहीं भूकंप है, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं पानी हो, कुछ भी किसी तरह की आफत हो। और अभी तो पीजीआई रोहतक में कोविड का जो इंजेक्शन का आपने सुना होगा, पहली बॉडी अगर किसी ने डोनेट की है कि हमारी बॉडी पे आप इस दवाई को जांच कीजिए, तो डेरा के प्रेमी हैं जिन्होंने लिख के एफिडेविट देकर दिया है। और उनकी ही बॉडी पे पहला वैक्सीन जो है उसकी जांच हो रही है। तो डेरा के लोग जब दुनिया में, धरती पे जहाँ भी जिस भी कोने में मिलेंगे, वो आपकी सेवा मानवता के लिए ही मिलेंगे। जिस तो आप एक बार नारा लगा के फिर कहते हैं, धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैक्ट न्यूज़ पे आया।